हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। इसमें कवर करने वाले टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड फार्मूला। उसके पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट बेसिक में दिया है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल, मतलब 3 पैरेलल दी होंगी, जैसे कि यहाँ पे लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। उनको इंटरसेप्ट करने वाली 2 ट्रांसवर्सल दी रहेंगी। यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल पी है और ये ट्रांसवर्सल क्यू है। ट्रांसवर्सल पी लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए, लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी एंड लाइन एन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट सी। उसी प्रकार लाइन या ट्रांसवर्सल क्यू लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट डी, एम को एट पॉइंट ई एंड एन को एट पॉइंट एफ। ओके, इसके कारण क्या होता है, ये जो पार्ट्स है ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी अपॉन डी एफ, ये सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। ये जो 2 पार्ट है ये क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। यहाँ पे दिया है इन फिगर लाइन यल, लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तीनों एक में को क्या है, पैरेलल है। तो लाइन पी एंड लाइन क्यू आर ट्रांसवर्सल, और क्या है, लाइन पी और लाइन क्यू ट्रांसवर्सल। देन उसके कारण कौन सा रेशियो फॉर्म होगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, डी अपॉन ई एफ, डी अपॉन ई एफ। ओके, ये था प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का है। अगर और भी कुछ एग्जांपल्स देखने हैं तो आप एक काम करो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो। सेकंड बेसिक पॉइंट दिया है डिवीजन ऑफ ए लाइन। क्या दिया है, डिवीजन ऑफ ए लाइन। इसमें क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए से लेके बी तक। उनको एक क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे पी पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, ए पी पार्ट्स एंड पी बी पार्ट्स। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, ए पी की लेंथ यहाँ पे 6 दी है और पी बी की लेंथ यहाँ पे 10 दी है। मतलब ओवरऑल टोटल लेंथ ए बी की कितनी होंगी, 6 + 10 16। कितनी हो जाएंगी, 16। 6 + 10 16। ओके, बट इस पी पॉइंट के कारण 2 अलग अलग पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यह फार्मूला डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट के कारण यहाँ पे एक फार्मूला फॉर्म होगा, या बोल सकते हो ये इनका एक प्रोपोर्शन क्रिएट होगा, ए पी अपॉन पी बी। जैसे कि यहाँ पे ए पी 6 दिया है, पी बी 10 दिया है, तो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो क्या होगा, ए पी की लेंथ 6 है और पी बी की लेंथ 10 है। ओके, पी बी की लेंथ 10 है तो देयरफॉर 2 3 = 6, 2 5 = 10, इसलिए ये क्या आया, 3/5 रेशियो आया। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया है इन अदर वर्ड इट इज सेड दैट पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। हाँ, अब एक्चुअल ये रेशियो मतलब क्या होता है, प्योरेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर या रेशियो, फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ये प्राइम नंबर बन जाते हैं। ओके, देन लेट अस सी हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेगमेंट विच इज डिवाइड द सेगमेंट इन द। अब यहाँ पे ये जो पी पॉइंट दी है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने बाय डी। अब डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट देख लिया। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ने हमने जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था एक लाइन सेगमेंट को, कौन से रेशो में डिवाइड करा, वो रेशो कैसे निकालते वो देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे किसके, जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। अब सेक्शन फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या करने वाले हैं, एक लाइन जो ए बी थी हमारी, कौन सी लाइन ए बी, उसको डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी। तो हमें क्या दिया रहेगा, ए और बी के पॉइंट नोन रहेंगे। ए और बी के पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, नोन रहेंगे। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। बट हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे बता दिया कि पॉइंट P ऑन द सेगमेंट ए बी, पॉइंट P क्या है ऑन सेगमेंट
ए बी इन एक्स वाई प्लेन, ए एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक लाइन ए बी है, वो उस लाइन पे एक पी पॉइंट है, ओके। वो पी पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट को इन द रेशो, कौन से रेशो में, एम इस टू एन में, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम इस टू, ये इतना पार्ट एम का है, ये इतना पार्ट एन का है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब एक क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके। तो ए पी अपॉन पी बी कौन से रेशो में मिलेगा, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख लेता, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी, ये क्या है रेशो, मतलब एम इस टू एन फॉर्म में है। तो आपको यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अज्यूम ए x1 y1, ठीक है, मान लिया x1 y1, बी क्या है x2 y2, बी क्या है x2 y2 है, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, सॉरी xy है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हमें प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ड्रॉ ए सी सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस को हमें फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस कौन सा, ए सी। फ्रॉम पॉइंट पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस कौन सा, पी क्यू। एंड फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस विच इज बी डी, ओके। तो यहाँ पे हमने ए सी पी 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 क्यू बी डी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो सी जो परपेंडिकुलर है वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस को सी पॉइंट में, क्यू पॉइंट में, डी पॉइंट में, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। पहले हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रहेगा, कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रहेगा, ऑल वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स आर जीरो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट आर जीरो, सबके सब के वाई कोऑर्डिनेट, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो तीन पॉइंट है परपेंडिकुलर के ऑन एक्स एक्सिस, सबके वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे x1 लिया तो ये भी ऑब्वियसली x1 होगा, ये x है तो ये भी x होगा, और ये x2 है तो ये भी x2 होगा। इस प्रकार हमें c के कोऑर्डिनेट मिल गए, q के कोऑर्डिनेट मिल गए और d के कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो c के कोऑर्डिनेट ऑफ c x1 0, कोऑर्डिनेट ऑफ q x0, कोऑर्डिनेट ऑफ d x2 0, कोऑर्डिनेट ऑफ d x2 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, xy के कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CQ एंड QD की लेंथ फाइंड करेंगे या डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक लेंथ और डिस्टेंस सेम ही होता है, सिर्फ रिप्रेजेंट अलग अलग किया जाता है, बट उनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम रहती है, CQ का डिस्टेंस और QD का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इसके कारण हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे वो जो अभी 3 पैरेलल लाइंस वाला थ्योरम अप्लाई किया, यूज़ किया था हमने, फर्स्ट वाला क्या, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, ये वाला थ्योरम अप्लाई होगा किसके पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। ओके बच्चों, हमने पहले ए पी बी पॉइंट डिसाइड किया, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सी क्यू डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सी क्यू का डिस्टेंस निकाले, यानी लेंथ निकाले। सी क्यू की लेंथ कैसे निकलेंगी, देखो ये तो 0 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस x1, मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट आगे है तो ऑब्वियसली x माइनस x1। तो इसलिए सी क्यू की लेंथ जो है, सी क्यू की लेंथ कितनी है, x माइनस x1, और क्यू डी की लेंथ कितनी हो जाएंगी, ए, यहाँ पे ए ग्रेटर है, ए स्मॉलर है, x2 माइनस x। ओके, अब बट ए सी पी क्यू एंड बी डी, ए सी पी क्यू एंड बी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि ऑल द 3 लाइन्स या 3 सेगमेंट आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, सबके सब परपेंडिकुलर। देन these line segment मतलब perpendicular AC, PQ and BD are parallel to each other. Okay, अब parallel हो गया, then we consider x axis as a first transversal and AB as a second transversal. Then we apply 3 parallel lines theorem. Okay, then next अब देखो, by property of intercept made by
थ्री पैरेलल लाइन्स। अब थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, सी क्यू अपॉन क्यू डी। ओके, देखो ए पी अपॉन पी बी, सी क्यू अपॉन सी डी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है तीनों, और ये क्या है, ये दो ट्रांसवर्सल है। तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू डी, इसलिए यहाँ पे ये वाला रेशियो लिख लिया। बट ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट P है वो किस लाइन के ऊपर है, सी पी क्यू के ऊपर। बट ये P जो है ए पी और पी बी, मतलब पूरे एक ए बी सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक ए पी बाय पी बी। बट ए पी बाय पी बी जो दिया है कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो एम इस टू एन। तो इसलिए हमने यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी, सी क्यू अपॉन सी डी लिखा बाय पैरेलल लाइन्स थ्योरम के हिसाब से। बट ए पी अपॉन पी बी हमारे पास क्या है, एम इस टू एन, इसलिए मैंने यहाँ पे एम इस टू एन रखा। अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे क्या किया, ये सेपरेट निकाला। यहाँ पे पहले ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ए पी एक अपॉन पी बी दिया था इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू डी दिया था। ओके, बट ए पी अपॉन पी बी किस रेशो में था, एम इस टू एन इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू डी। ओके, बट सी क्यू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स वन, क्यू डी क्या है, एक्स टू माइनस एक्स, यहाँ पे ही फाइंड किया था। ये देखो यहाँ पे ही फाइंड किया सी क्यू क्यू डी, तो यहाँ पे रख दो उसकी वैल्यू को। सी क्यू की जगह ये देखो सी क्यू एक्स माइनस एक्स वन और क्यू डी एक्स टू माइनस एक्स। तो रेशो ए पी अपॉन पी बी एम इस टू एन लिख दिया, और सी क्यू अपॉन सी क्यू अपॉन सी क्यू डी की जगह, सी क्यू की जगह एक्स माइनस एक्स वन, क्यू डी की जगह एक्स टू माइनस एक्स। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसका, ये इधर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा। तो देयर फोर एन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन, एम मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब एन इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो देयर फोर एम एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स वन, और इधर यम इसके पास भी जाके मल्टीप्लाई होगा, यम इसके पास भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यम इंटू एक्स टू, यम इंटू एक्स टू माइनस यम इंटू एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक काम करो, अब देखो इसके कारण ए रेशो बना। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा यान एक्स माइनस एक्स वन, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा याम एक्स टू माइनस एक्स। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, यान एक्स, ये इसको मल्टीप्लाई करो यान एक्स वन, यम अंदर जाएगा यम एक्स टू माइनस यम एक्स। ओके, अब एक काम करो, एक्स एक्स वाली जो टर्म्स है वो एक साइड लेके आओ, बाकी के राइट साइड में लेके जाओ। यान एक्स है, इधर आएगा तो प्लस यम एक्स हो जाएगा, इधर इसको शिफ्ट करो तो यम एक्स टू, इधर आएगा तो प्लस यान एक्स वन। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन निकालो, तो यहाँ पे यम प्लस यन बचेगा। ओके, एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है इसको राइट साइड में लेके जाओ, यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन डिवाइड बाय यम प्लस यन। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला। एक इसका फॉर्मूला हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। सिमिलरली आप वाई के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये कैसे निकलेगा, यम वाई टू प्लस यन वाई वन अपॉन यम प्लस यन। ओके, इस प्रकार आप किसके, एक्स के भी कोऑर्डिनेट मिले, वाई के भी कोऑर्डिनेट मिले। तो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। ये क्या हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। एक वाला ये एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, यम एक्स टू माइनस यन एक्स वन, यम प्लस यन। देखो यम प्लस यन, यम प्लस वन ऊपर लिख देना, पहले यहाँ पे एक्स टू रखना, बाद में एक्स वन रखना। किसके लिए, एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए। और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे, यम यन रख देना, यम यन रख देना नीचे, यम प्लस यन, फिर यहाँ पे वाई टू रख देना,
यहाँ पे y1। ओके, आगे क्या दिया है इसमें सिमिलरली ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ओके सेम एज इट इज़ हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इन द रेशियो m:n आर गिवन बाय, ये देखो m और n के x और y कोऑर्डिनेट निकालने के इसके p के पॉइंट p के, तो इसको बोलते हैं हम विच फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब यहाँ पे मिड पॉइंट बोला है, क्या बोला है, मिड पॉइंट। अब इसकी एक मिड पॉइंट बोला है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ओके, तो यम इस टू, इसको हमने क्या कहा था, इंडिकेट किया था, इतने पार्ट को यम इंडिकेट किया था, इतने पार्ट को यन इंडिकेट किया था। यम डिवाइड बाय यन लेते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे कि मान लो मैंने ये 6 नहीं है, ओनली 5 है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 5/5/5 मतलब 5 1 जा 5, सेम ही आएगा। यम इज टू यम अपॉन एन इक्वल्स टू 1/1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यम इक्वल्स टू एन आएगा। ओके, यम इक्वल्स टू एन आया, मतलब इसका रेशो जो मिलेगा, यम इज टू एन का जो रेशो मिलेगा 1:1 मिलेगा। रेशो क्या मिलेगा, 1:n। कब, जब दोनों पार्ट्स इक्वल है, मतलब m इज टू एन, यम इक्वल्स टू क्या होगा, n होगा, तो आपको ये सेम प्रोपोर्शन मिलेगा, इक्वल्स टू m इज टू एन इक्वल्स टू 1:1 मिलेगा। ओके, अब आपको क्या इस p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, आपको क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी अभी सेक्शन फार्मूला फाइंड किया है, x का फार्मूला एंड y का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो यम यन लिख दो, यन x इक्वल्स टू क्या लिखो, यम यन लिख दो, यम प्लस यन अपॉन यम प्लस यन। यहाँ पे x2 रखना, बाद में x1 रखना। ओके, x इक्वल्स टू यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, और p के कोऑर्डिनेट xy कंसिडर किया है, और ये रेशियो जो है m इज टू एन क्या है, इक्वल्स टू है, मतलब 1:1 है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यम x2 प्लस यन इक्वल है, तो क्या यम x1 डिवाइड बाय यम यन। ओके, यम अपॉन यम। अब यहाँ पे एक काम करो, इधर से यम कॉमन निकालो, ऊपर से x इज इक्वल्स टू यम कॉमन निकल गया, x2 प्लस x1, इसको अरेंज करके लिखो। फिर यहाँ पे m प्लस m 2m, यम गेट कैंसल, क्या आया, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला मिला आपको किसका, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2। सिमिलरली आप यहाँ पे y के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, y1 प्लस y2 अपॉन 2, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। यही यूज़ है इसका बच्चों। अब ये फॉर्मूला इतना याद रखना, कौन था, मिड पॉइंट। x बोला तो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये y कोऑर्डिनेट। ओके, यही था कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ओके, आगे देखते क्या दिया है बच्चों हमें। अब दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, प्रीवियस का ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड मतलब यहाँ पे सेंट्रोइड क्या है, अगर वर्टेक्स के अपोजिट साइड उसका मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब एक ये होगी, यहाँ से बी पॉइंट है, उसके अपोजिट साइड ए सी है, इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, इसको ज्वाइन करने वाली अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसी होंगी। दूसरी लाइन, एक वर्टेक्स सी है, उसके अपोजिट वाला सी पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो है ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए डी ई एफ मान लो। ओके, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। ये जो मिड पॉइंट है जो इंटर मीडियन निकल रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, ए डी को मीडियन, बी एफ को मीडियन, और सी ई को भी क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ये जो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंट्रोइड। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। अब इसका फॉर्मूला निकालना है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको वर्टेक्स दिए है, क्या दिए है, वर्टाइसेस दिए है। ओके,
वर्टाइसिस दिए क्या, ए के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दिए, ए क्या दिया है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x3 y3। तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट, एक और बात है, जो सेंट्रोइड होता है जो मीडियन को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस 2, और जो पार्ट है किसकी तरफ, वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड की तरफ का पार्ट जो है वो 1, मतलब 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब ये जो सेंट्रोइड है ये ए डी को ए जी अपॉन जी डी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो किस रेशो में, 2:1 रेशो में। ओके, मतलब आप यहाँ पे यम और यन मान सकते हो, यम यहाँ पे 2 है, यन यहाँ पे 1 है, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मुझे जी के कोऑर्डिनेट निकालें, मुझे क्या निकालना है, अभी जी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि m/n का रेशो है हमारे पास, किसका, m/n का रेशो है, m/n का रेशो क्या है, 2:1। बट उसके पहले हमें d के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, d के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये क्या है, ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब ये जो हो गया d मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, x2 + x3, कैसे निकलेंगे, x2 + x3 डिवाइड बाई 2, एंड y के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, d के, y2 + y2 + y3 डिवाइड बाई 2। ओके, डी के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे ए के लिए। तो मैं इस x के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यम यन लिखते हैं, यम यन मतलब यहाँ पे क्या है, यम 2 है, यन 1 है, और बीच में प्लस है, अपॉन 2 + 1 करता हूँ। बट यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला यम x2 + x1 प्लस दे दिया, पहले x2 बाद में x1। तो सेम एज इट इज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने m+n रख दिया, m+n रख दिया। अब अपोजिट वाले m के साथ x2 जाएगा, x2 मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कौन है, ये वाला, तो यहाँ पे रखता हूँ x2 + x3 डिवाइड बाय 2। ओके, x2 + x3 डिवाइड बाय 2, ओके रख दिया, प्लस ये यन था, यन के साथ जाएगा x1। ओके, अब एक काम करो, 2 गेट कैंसिल, 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे x2 प्लस, ये तो यन 1 था ना, x2 + x3 + x1 डिवाइड बाय ये 2 + 3 मतलब 3, तो सीधा मिल गया x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। ओके, तो यही फॉर्मूला है। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं इसके, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। ओके, डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो यहाँ पे सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सिस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन, देन वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ओके, वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट दी है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो ये क्या है, ओके ये दे दिए, और सेगमेंट ए डी क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो जी क्या है, सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड का काम क्या होता है, ये ए डी अपॉन जी डी को 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर ये ऐसा होता तो ये भी 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता, अगर यहाँ पे ये ऐसा होता है ये भी 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये बता दिया। अब आगे क्या दिया है उन्होंने, सेम एज इट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी फाइंड कर लें। क्या पहले क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो हमने पहले फाइंड किए थे, क्या दिया है, x निकालना है, तो मिड पॉइंट है, तो x2 + x3 डिवाइड बाई 2 और y2 + y3 डिवाइड बाय 2। तो दोनों के कोऑर्डिनेट दी है, देखो x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है, तो x2 + x3 डिवाइड बाई 2, y2 + y3 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से पॉइंट जी इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ए जी अपॉन जी डी कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हमें रेशो मिल गया m/n का रेशो 2:1 अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है,
तो क्या 2+1 कर दो, 2+1 कर दो। जो एक्स यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके साथ मल्टीप्लाई करो ऊपर, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। तो सेम एज इट इज़ 2 के साथ डी का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हुआ और 1 के साथ x1 मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 2 टू गेट कैंसल, 2 टू गेट कैंसल, 2 टू गेट कैंसल। तो क्या होगा, क्या बचेगा, 2 टू गेट कैंसिल कर, क्या बचेगा, x2 प्लस x3 और ये x1 डिवाइड बाय 2+3। तो सीधा करके लिखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे सेम एज इट इज 2 टू गेट कैंसल, y2 प्लस y3 प्लस y1, ये सेक्शन x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। तो इस प्रकार हमें सेंट्रोइड का फार्मूला क्या मिल गया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड फार्मूला। तो आज हमने देखा है बच्चों क्या, पहले क्या है, पहले फार्मूला किसका फाइंड किया, पहले सेक्शन फार्मूला फाइंड किया। सेक्शन मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे। फिर हमने मिड पॉइंट फार्मूला देखा, उसमें मिड पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किए। देन उसके बाद हमने सेंट्रोइड फार्मूला देखा। सेंट्रोइड फार्मूले के कारण हमें एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट मिला, क्या होता है सेंट्रोइड का फार्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, आज के लिए बेसिक में इतना ही। कल हम इसके सॉल्व एग्जांपल देखेंगे बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रोइड फार्मूला। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं सॉल्व एग्जांपल के साथ।